हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोक्रास्टिनेशन हैबिट के बारे में, यानी कि अपने जरूरी कामों को भी टालने की आदत के बारे में। अब कुछ लोग तो बहुत लेजी होते हैं इसलिए वो काम को टाल देते हैं, लेकिन कुछ लोग सिंसियर होने के बाद भी वो जानते हैं ये काम इंपॉर्टेंट है फिर भी टालते रहते हैं। तो हम जानेंगे कि क्या क्या कारणों की वजह से प्रोक्रास्टिनेशन हैबिट हमारे अंदर डेवलप हो जाती है और किस तरह से हम इस आदत से छुटकारा पाकर समय पर अपना काम पूरा कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अगर आपने अभी तक मेरी बुक डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है, नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉजेस जानते हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी कि आपके अंदर उत्साह की, एक्साइटमेंट की कमी होना। अब ये क्यों कमी होगी आपके अंदर? अगर आपके अंदर किसी काम के लिए कोई इंटरेस्ट होता है तो जरा सोचकर बताइए, आप उसे समय से पहले करना चाहते हैं या फिर आप उसे समय गवाकर बहुत बाद में करना चाहते हैं? सबका जवाब एक ही होगा। अगर आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हैं तो आप नेचुरली उसके लिए मोटिवेटेड फील करते हैं और आप चाहते हैं कि उसको प्रीपोन कर ले, ना कि पोस्टपोन करें। तो मोटिवेशन अगर आप में नहीं है तो उसके पीछे का जो रियल कॉज है आप में इंटरेस्ट की प्रॉब्लम है। तो यहां पर क्या है? इंटरेस्ट की प्रॉब्लम है। अब देखिए कि आप जिस भी काम को टाल रहे हैं तो क्या आप उसमें रियल में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। तो मोटिवेशन के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन आप जितना भी अपने आप को देने की कोशिश करेंगे कुछ देर में जाकर वो फेल हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपकी क्या आएगा? इनर मोटिवेशन आएगा। और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप हमेशा लैक ऑफ मोटिवेशन अपने अंदर फील करेंगे। दूसरे कितना भी आपको इंपॉर्टेंस जता लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है। और है लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर किसी इंसान के अंदर उसको आत्मविश्वास ही नहीं है, उसको अपने पर भरोसा ही नहीं है, उसे लगता है कि वो काम वो ढंग से कर ही नहीं सकता, तब भी लोग उस काम को टालते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके कॉन्फिडेंस का लेवल क्या है। आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं तो इस पे ऑलरेडी मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और कारण होता है फियर ऑफ फेलियर। लोगों के अंदर ना डर होता है। मैंने कौन कौन से 10 बड़े डर हैं जो सबके अंदर हैं, इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देखिए। फियर ऑफ फेलियर एक इतना बड़ा डर है जो आपको काम को टालने के लिए मजबूर करता रहता है, क्योंकि लोगों को अक्सर फेल हो जाने का, असफल हो जाने का इतना ज्यादा डर होता है। वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें क्रिटिसाइज करे, वो नहीं चाहते कि उनको वो उपहास का, अपमान का सामना करना पड़े, और इसलिए वो उसको टालते रहते हैं। ऐसे ही है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप काम करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी आपको बिल्कुल भी उस चीज के लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पा रही है। आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप कहीं से पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं डेवलप हो रही है। कई बार क्या होता है कि किसी दूसरे सोर्स से हमारे पास काम आता है और हमें लगता है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें हमारा शायद इंटरेस्ट नहीं है या हमें फेल होने का डर है, तो वो अंडरस्टैंडिंग उतनी डेवलप ही नहीं हो पाती है। और जब तक किसी भी चीज के लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी कि वो आपके लिए क्यों जरूरी है, उसको करने से क्या फायदा होगा, उसको कैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत आएगी तो क्या करना है, तब तक आप उस काम को शुरू नहीं करेंगे। ऐसे ही ट्रबल कॉन्सेंट्रेटिंग। आप करना तो चाहते हैं लेकिन आप किसी भी वजह से बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं, इमोशनली डाउन हैं, आप कहीं पर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आप इमोशनली जब लो होते हैं तब जनरली आपको फोकस करने की, कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपको कॉन्सेंट्रेट करने में भी दिक्कत आ रही है तो डेफिनेटली फिर वो काम टल जाएगा। तो ये कॉजेस हैं। आगे जानते हैं और क्या कॉजेस हैं। परफेक्शनिज्म। परफेक्शन का कीड़ा जिनके दिमाग में होता है उनको भी बहुत ज्यादा लंबे समय तक किसी चीज को स्ट्रेच करने की आदत पड़ जाती है। वो भी चीजों को टालना शुरू कर देते हैं। भाई करेंगे तो पूरा बहुत बढ़िया से करेंगे, नहीं तो स्टार्ट ही नहीं करेंगे। किसी भी काम को अच्छे से करना अच्छी बात है, लेकिन इतना बाल की खाल निकालना, इतना एनालाइज कर देना किसी चीज को कि आप स्टार्ट ही ना कर पाए, ये तो बहुत ही खराब आदत है। आप ये सोचे कि मैं रोड पर तब निकलूं तब सारी की सारी ट्रैफिक लाइट्स क्लियर हो, कोई ट्रैफिक ना हो। भाई ऐसा तो कभी जो है ना होगा ही नहीं जिंदगी में, फिर तो आप स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। प्रैक्टिस करते करते परफेक्शन खुद ही आ जाता है। तो जिन लोगों में परफेक्शन का कीड़ा होता है उनको भी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत लग जाती है। लो एनर्जी लेवल्स। अगर आप बिल्कुल कमजोर से, थके थके से हैं, फिजिकली भी थके हुए हैं, मेंटली भी थके हुए हैं, तो आपका किसी काम को करने का मन ही नहीं करेगा। आपको पता होगा वो काम जरूरी है, आपको पता होगा वो नहीं करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, दूसरे भी आपको याद दिला रहे होंगे, आपके सामने सब कुछ होगा, मे भी कोई डेडलाइन भी आपके सामने आ रही है, फिर भी आप कल 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 आपके दिमाग में चलता रहेगा। क्योंकि आपकी बॉडी, आपके माइंड की एनर्जी जो है ना
किसी भी लेवल पर आपको सपोर्ट ही नहीं कर रही है, तो अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना है, मेडिटेट कर कर अपने आप को एनर्जाइज भी करना है ताकि इस कॉज को आप हटा सकें। ऐसे ही पुअर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, भाई आपके अंदर अभी मोटिवेशन भी है, इंटरेस्ट भी है, लेकिन आपका मैनेजमेंट, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स ही बड़ा पुअर है। आप इतना ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, आप इतना बर्डन में फील कर रहे हैं, क्या करूं, अब ये भी करना वो भी करना है, ये मतलब आपको ऑर्गेनाइज ही नहीं करने आता। आपकी जो लाइफ है वो स्ट्रक्चर्ड है ही नहीं, आपके पास कोई टू डू लिस्ट नहीं है, आपके पास किसी तरीके से ये आइडिया नहीं है कि आप कौन कौन सा अनइम्पॉर्टेंट काम किसी दूसरे को डेलीगेट करके करा सकते हैं। मीन्स इन शॉर्ट, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स पूरा होने की वजह से भी आप प्रोक्रास्टिनेट कर सकते हैं। और रीजन है कंफ्यूज्ड वेयर और हाउ टू स्टार्ट। अब बहुत सारी चीजें मतलब आपको क्लियर है, आपको पता है सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि भाई कहाँ से स्टार्ट करूं, कब स्टार्ट करूं, है ना। ये चीजें जो है ना स्टार्ट करने की, आपको प्रोक्रास्टिनेशन जो एंजाइटी है कि इनिशियली स्टार्ट कैसे करना है, वो भी आपको कई बार होता है। कई बार आपके पास बड़ा अच्छा सा प्लान आपने कर लिया है ना, आपको अंदर अंदर मोटिवेशन भी है, आपको पता भी है इंपॉर्टेंट, सब कुछ ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप है, उसके बारे में नॉलेज भी है, लेकिन बस स्टार्ट करने के लिए वो आपको स्टार्टिंग कोई किक नहीं मिल रही है। तब भी आपको वो स्टार्टिंग किक नहीं मिलेगी तो आपको सब कुछ आपकी आंखों के सामने चल रहा होगा, लेकिन फिर भी आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपका वो स्टार्टिंग किक, जैसे एक पिक्चर का होता है ना, पहला सीन कौन सा होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा होता है, वो पूरा फाउंडेशन बना देता है। तो ऐसे ही जब भी आप प्लानिंग करेंगे तो आप अगर वो फाउंडेशन सीन की स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे वो डिसाइड नहीं होगा, तब भी आप क्या करेंगे, उसे प्रोक्रास्टिनेट करेंगे। ऐसे ही है हेल्पलेसनेस इन द फेस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अब लाइफ में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, यू नो लाइक सब कुछ ऐसा है, और आपके पास कई बार रिसोर्सेज नहीं होते हैं, आपके पास कई बार मोटिवेशन नहीं होता है, कई बार आपके पास एनवायरनमेंट से, इकोलॉजी से हेल्प नहीं होता है। तो अपने रीजन की वजह से नहीं, कई बार आप जो है ना अदर फैक्टर्स जो कि अनकंट्रोलेबल होते हैं उस वजह से भी आप प्रोक्रास्टिनेट कर जाते हैं। जब ऐसी पॉलिसी आएगी ना तब कर लेंगे, तब ये प्रॉब्लम सेटल हो जाएगी ना तब ये कर लेंगे। अरे भाई इतनी कॉम्प्लेक्सिटी इस दुनिया में आपकी फैमिली लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पर, हर लेवल पर चल रही है, कंट्री लेवल पर, पूरे वर्ल्ड लेवल पर। आपको इन सब चक्रों में नहीं पड़ना है, आपको छोटा छोटा करके बेबी स्टेप लेकर ना स्टार्ट कर देना होता है। तो ये कुछ ऐसे मेन कॉजेस देखे गए हैं जिससे प्रोक्रास्टिनेशन हैबिट आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। अब करना क्या है, क्योंकि ये जो टाल मटोल की बीमारी है ये आजकल इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, आपको स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी का शिकार बना रही है, और फिर आपका वर्क में इंटरेस्ट चला जाता है, आप रिलेशनशिप में चिड़चिड़े हो जाते हैं, और हर समय जो है ना ये सब बर्डन फील करेंगे तो आपको कई बार इस तरीके से लगने लगता है कि आप एक फेलियर हैं, कुछ कर नहीं सकते लाइफ में। और जब बहुत ज़्यादा पाइलअप होता चला जाता है, बढ़ता जाता है तो और भी ये आदत डेवलप होती चली जाती है। तो इनमें से जो भी कॉजेज आपके हैं तो आपको ध्यान देना है, अलर्ट होना है। अब मैं आपको कुछ टेक्निक बताती हूँ जिससे आप अपनी ये प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं। बहुत ध्यान से हमें समझना है। इंटेलिजेंट वर्सेस डिलीजेंट। भाई इंटेलिजेंट व्यक्ति जो होता है बुद्धिमान व्यक्ति, और डिलीजेंट व्यक्ति जो होता है परिश्रमी व्यक्ति। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो अक्सर बहुत प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, क्योंकि उनको ना हर चीज़ को बहुत अच्छे से करने की आदत होती है, इमेज कॉन्शियस होते हैं, वो अपने आप को सेव करके प्रोटेक्ट करके चलना चाहते हैं, और उनको कहीं ना कहीं एक ये कॉन्फिडेंस है, अरे कर ही लेंगे, आज नहीं तो कल, अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे, अरे मेरे से तो यूं ही हो जाएगा। सो वो इंटेलिजेंट को अपने आप को लेवलाइज करने के बजाय अपने आप को डिलीजेंट माने, परिश्रमी माने। क्योंकि परिश्रमी व्यक्ति ना वो बस ये सोचता है कि मुझे बस स्टार्ट कर देना है, उसको मेहनत करने में बड़ा मजा आता है, उसको ना ये लगता है कि हाँ ये काम अगर मेरे को पूरी अच्छी तरीके से आता नहीं है, लेकिन मैं जब स्टार्ट कर दूंगा, मेहनत करूंगा, इसको सीख कर पूरा कर ही लूंगा। तो आपको इंटेलिजेंट की बजाय अपने आप को डिलीजेंट मानना है, क्योंकि वो आपको स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। क्योंकि अगर आप अपने आप को इंटेलिजेंट का लेबल लगा लेंगे तो बिल्कुल कई बार ऐसा होगा कि आप खरगोश की तरह तेजी से दौड़ेंगे और बीच में कहीं रुक जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को डिलीजेंट का वो करेंगे तो आप कछुए की तरह चलते जाएंगे और थोड़ा देर से ही सही फट मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ आप एक कॉम्बिनेशन भी रख सकते हैं ना, जहाँ स्पीड की जरूरत है वहाँ स्पीड आपने ले ली, और जहाँ पर ऐसा स्लो लग रहा है आपको तो वहाँ पर स्लो भी, बट रुकना नहीं है। तो अपने आप को सही तरीके से लेबल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से है क्विट नेक्स्ट एक्शन हैबिट। अब दिमाग में ना क्या है कि नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, ये चलता रहता है। तो कई बार क्या होता है कि आप ना जंप करते रहो वन टू अनदर। मतलब अभी आप कोई काम कर रहे हो फिर आप उसे छोड़ देते हो, अरे ये तो बाद में हो जाएगा। नहीं, ये आपकी जो आदत है, जो दिमाग चलता रहता है कि अभी नेक्स्ट क्या करना है, इसको छोड़ दीजिए आप, क्योंकि ये भी आपकी करंट काम को प्रोक्रास्टिनेट करने में, उसको मिड वे में छोड़ने में, आपको गिव अप करने में बहुत ज़्यादा ट्रिगर दे देती है। तो आप जब इस आदत को छोड़ देते हैं, अब इस आदत को कैसे छोड़ा जाएगा,
इस आदत को छोड़ने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि आपको जो भी कुछ करना होता है तो आपके पास प्री प्लान होता है आपका डे, अगर है तो, और नहीं है तो फिर प्लान करना सीख लीजिए। और जब आप वो लिस्ट बनाएंगे कि एक के बाद आपको दूसरा क्या करना है, तो आप उसके लिए एक रीजनेबल टाइम लिख देंगे। जब आप रीजनेबल टाइम लिख देंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ एकदम इतनी तेजी से नहीं चलेगी, अभी इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, क्योंकि आपको पता है सफिशिएंट टाइम एक चीज़ को करने में लगेगा, तो वो एंग्जाइटी आपके अंदर कम होगी। दूसरा, इसको नेचुरली कम करने के लिए जब आप एक्सरसाइजेज वगैरह करेंगे, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे, तो आपका माइंड काम रहेगा, और काम माइंड प्रेजेंट में बहुत अच्छी तरीके से फोकस कर पाता है। तो इस तरीके से आपकी ये हैबिट भी छूट जाएगी। मोमेंटम इज द की। अब किसी मोमेंट पे रहना और उस मोमेंट को सक्सेसफुली अचीव करने के बाद अपने आप को कुछ मोमेंटम से रिवॉर्ड करना, मींस अपने आप को कुछ भी अप्रिशिएट करने की टैगलाइन दे देना, या अपने आप को किसी भी ऐसे हेल्दी वे में रिवॉर्ड करना। जिस आप पल में हैं, आप उस काम को इतना इंपॉर्टेंटली एक्सप्लेन कर दीजिए अपने माइंड को, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंटली कि आपका माइंड उसी चीज़ पर टिक जाए। मैंने आपको कई वीडियोस में पहले भी बताया है कि हम अपने माइंड को किसी भी सिचुएशन, किसी भी पर्सन के लिए जिस भी तरीके की एक्सप्लेनेशन देते हैं, हमारा माइंड उसी से ही पेन और प्लेजर को जोड़ देता है। अगर आप अपने माइंड को राइट वे में एक्सप्लेन कर देंगे कि ये काम आपके लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, ये आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करने वाला है, इस एक्सप्लेनेशन से आपका माइंड उसको प्लेजर से जोड़ देगा। और फिर जब भी आपको कहीं ना कहीं प्लेजर की एक फीलिंग आती है कि हाँ, इसको करने से मुझे प्लेजर मिलने वाला है, तो आप उस मोमेंट में टिक पाते हैं। और जब आप उस मोमेंट में टिके तो अपने आप को रिवॉर्ड देना, शाबाशी देना ना भूलें। तो इससे आपकी जो प्रोक्रास्टिनेशन हैबिट है वो दूर होती चली जाएगी और आपकी जो क्विक एक्शन हैबिट है वो डेवलप हो जाएगी। ऐसे मेक अ टेस्टी टू डू लिस्ट। खाने को तो टेस्टी बनाते हैं, ये टू डू लिस्ट को भी टेस्टी बनाएंगे। यस, टू डू लिस्ट को टेस्टी बनाएंगे। बड़े सारे लोग ना बड़ी बोरिंग सी, बड़ी लंबी सी टू डू लिस्ट बना लेंगे, इतना पूरा का पूरा ऐसे बना लेंगे और हर काम को ये अर्जेंट मार्क कर देंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको अपनी जो टू डू लिस्ट है उसको भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा, टेस्टी सा, डिफरेंट फ्लेवर्स डालकर बनाना है। तो आप उसे बहुत आराम से ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट टेक्निक के ऊपर। जैसे ट्रैफिक लाइट में होता है ना कि रेड जोन होता है, आपका येलो जोन होता है, ग्रीन जोन होता है। तो रेड जोन में वो जो इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट है, और येलो जोन में वो जो इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, और ग्रीन जोन में वो जो आपके डेली के वर्क होते हैं वो आप डालेंगे। सो अब इससे आपको ना बिल्कुल क्लैरिटी हो गई, क्योंकि हमारा माइंड कलर्स के लिए ना बड़ा ही ज़्यादा अटेंशन पे करता है। जहाँ पर भी कोई भी चीज़ कलरफुल होती है वो आई कैचिंग होती है। तो जब आप ये 3 जोन बना लेंगे और उस जोन में भी छोटे छोटे तरीके से उसको ना बिल्कुल लेयर बाय लेयर बनाएंगे, तो आप उसको काम को सब काम में डिवाइड कर देंगे। मीन्स उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। जैसे एक कहावत है ना कि टुकड़ों टुकड़ों में हाथी भी खाया जा सकता है। अब हाथी खाने का मतलब ये नहीं है कि आप हाथी खाएंगे, इसका मतलब ये कि हाथी जैसा विशाल का गोल, बड़ा सारा गोल भी है आपका, आप उसको छोटे छोटे पीस में, चंक्स में डिवाइड कर लीजिए और फिर धीरे धीरे आप एक एक टुकड़ा खाते जाएंगे और जो है ना, मतलब उसको काम को करते चले जाएंगे और आपको लगेगा कि यस, मैंने पूरा गोल अचीव कर लिया। जैसे आप बहुत भूखे हैं और आपके घर में एक पराठा रखा है, अब उस कितने भी भूखे हैं आप, तो ऐसा थोड़ा ना है कि आप पूरे पराठे को एक साथ मुंह में रख जाएंगे, नहीं, आप एक एक टुकड़ा लेंगे, है ना, उसको खाएंगे आराम से और थोड़ी देर में आप पूरा पराठा खा जाएंगे। तो ऐसे ही टू डू लिस्ट बनाइए अपनी, और टेस्टी से मतलब ये है कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स डालिए, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए भी डालिए अपना। ऐसा नहीं सिर्फ काम काम डाल रहे हैं कि अपने आप को रिलैक्स करने के लिए नहीं, एग्जॉस्ट करने के लिए डाल दिया। अपने किसी फ्रेंड से या आपका कोई भी रिलेशनशिप में है, आप उनसे बात करने का भी उसमें टाइम जरूर रखिए। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आपको कुछ पसंद है तो वो भी आप डालिए। मतलब उसमें ऐसे सारे फ्लेवर्स डालिए जिसमें आप रिलैक्स भी हो और आपके इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम भी हो। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये जो टू डू लिस्ट बनानी है, ये क्या है, ट्रैफिक लाइट उस पर बना दीजिए, ट्रैफिक लाइट रूल्स पर। और जो टेस्टी का मतलब है, इसका मतलब है कि आपको इंजॉयमेंट के लिए भी डालना है। ओके, 2 मिनट्स रूल। 2 मिनट्स रूल बड़ा इफेक्टिव होता है भाई। अगर आपको किसी भी चीज़ को प्रोक्रास्टिनेट करने की बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, आप स्टार्ट नहीं करना चाह रहे हैं, तो 2 मिनट रूल में अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कोई अच्छा म्यूजिक भी सुन सकते हैं, 2 मिनट्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आप 2 मिनट्स के लिए ये भी अपने आप वो कर सकते हैं कि भाई अच्छा 2 मिनट करके देखता हूँ, अगर इंटरेस्ट आया तो ठीक है। आप 2 मिनट अगर किसी काम को दे देते हैं तो आप उसके लिए इंटरेस्टेड
होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब कुछ लोग 2 ही मिनट में हो जाएंगे और कुछ लोगों को ये टाइम 5 मिनट भी लग सकता है, लेकिन 2 मिनट रूल भी बड़ा इफेक्टिव होता है। अगर आपको लग रहा है कि अभी काम करना आपने स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपको थोड़ा बोर्डम फील हो रहा है, आपको लग रहा है, तो 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए बीच में। और 2 मिनट के ब्रेक में आप कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट, मान लीजिए आपको कोई इंपॉर्टेंट फोन कॉल आंसर करना है तो आप वो कर सकते हैं, कोई एक लाइन में मेल को रिवर्ट करना है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। आप उठकर जरा अपने आप को स्ट्रेच करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से कोई भी 2 मिनट रूल को में कुछ भी एक्टिविटी को इन्वॉल्व कर कर आप जो है ना अपने आप को बीच में जो बोर्डम आ रहा है या जो आपको लेजीनेस आ रही है या थकावट हो रही है उसको भी दूर कर सकते हैं। या किसी काम को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं तो बस उसको ये दिमाग करके 2 मिनट करके देता हूँ, वो एक्चुअली 2 मिनट नहीं होते हैं, फिर आप उसमें इन्वॉल्व होने लग जाते हैं और फिर आप वो प्रोक्रास्टिनेशन एंग्जाइटी से बच जाते हैं। आगे समझते हैं मैक्रो गोल्स एंड माइक्रो कोड्स। मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। मैंने अपनी जब फर्स्ट बुक डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप लिखी, उस टाइम लॉकडाउन था। सो अब सारा कुछ ऑनलाइन ही हो रहा था। जब फर्स्ट लॉकडाउन था तो आप सब जानते हैं कि क्या कंडीशन थी, तो मेरे पास कंपैरेटिवली उस टाइम टाइम था। सो मैंने उस बुक को 10 दिन में लिख लिया और उसके बाद 10 दिन उसको दोबारा से रिव्यू करने में लगा और ये बहुत जल्दी लॉकडाउन में पब्लिश हो गई थी। अब जो मैं अपनी सेकेंड बुक 8 to 80 लिख रही हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता क्योंकि मैं अपने सेशंस में बिजी रहती हूँ और भी बहुत सारे काम होते हैं, फैमिली भी है, सब कुछ ऐसा है। तो अब या तो ये है कि अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बोलूँ अब तो मैं दूसरी बुक लिख नहीं सकती, या फिर मैंने क्या किया, मैंने ना उसको एक एक पेज लिखने का एक रूल बना लिया कि भाई मैं एक पेज तो पर डे लिखूंगी। अगर मैं किसी दिन और टाइम होगा तो 2 पेज भी लिख लूंगी, लेकिन मैं एक पेज तो पर डे लिखूंगी ही लिखूंगी। और हर पेज, हर दिन, हर उस पेज को लिखने के बाद मैं अपने लिए वहां पर एक अच्छी सी कोट लिखती हूँ जो मुझे मोटिवेट करती है नेक्स्ट डे के लिए भी। तो इससे क्या होता है कि आपको बड़े गोल्स को भी छोटे छोटे गोल्स में जब आप सेट कर लेते हैं, लक्ष्य तो हमें सबको जीवन में बड़े ही बनाने हैं ना, ऐसा तो है नहीं ना छोटे छोटे उसमें ही टिक जाएंगे। हम बड़े बड़े गोल बनाने हैं, लेकिन उनको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर कर आप जो है ना अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कुछ भी ऐसा टाइटल लिखे हैं जिससे कि आप नेक्स्ट डे के लिए मोटिवेट हो जाएं। तो ये भी प्रोक्रास्टिनेशन को ब्रेक करने की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। ऐसे ही टाइम ब्लॉक्स, आपको पता है कि भाई कोई काम करना ही है तो आप उसके लिए एक टाइम ब्लॉक बिल्कुल सेट कर दें। जब आप एक टाइम ब्लॉक कर देते हैं तो फिर क्या होता है, आपका माइंड सेट हो जाता है कि हाँ ये वाला काम तो मेरा इसके लिए है ही। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि मैडम मन नहीं करता है तो कैसे टाइम ब्लॉक कर कर भी हमारा तो काम नहीं चलता है। ठीक है, आपका मन नहीं करता है तो मन नहीं करता है तो उसमें इंटरेस्ट जताइए, आप अपने आप को राइट एक्सप्लेन कीजिए एंड तब वो आप अपना जो टाइम ब्लॉक करेंगे तो आप देखेंगे कि उस टाइम ब्लॉक में आप मैक्सिमम प्रोडक्टिव वे में उस समय को यूटिलाइज कर पाएंगे और धीरे धीरे ही सही बट ये टेक्निक आपके ऊपर काम करने लग जाएगी। लेकिन अगर आप अपने आप को बिना राइट एक्सप्लेन करें, उसमें बार बार कॉन्टिन्यूसली अपने आप को ही फीड करते हैं मुझसे नहीं होता है, पता नहीं कैसे लोग टाइम पे काम कर लेते हैं, मेरा तो मन ही नहीं करता है, हाँ मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मन नहीं कर रहा है, मुझे पता है ये काम जरूरी है लेकिन मन नहीं कर रहा है, यही सब आप एक्सप्लेन करते रहेंगे तो कोई सी भी टेक्निक ये है कि आपके ऊपर कोई भी काम नहीं करेगी। बट किसी भी टाइम को स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए अगर आप ब्लॉक कर देते हैं, पहले से शेड्यूल कर देते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली 99% आप उस काम को उस टाइम पर कर पाते हैं। ऐसे ही बट एंड चेयर मेथड, मतलब चिपक कर बैठ जाइए बिल्कुल, है ना, फिक्स कर लीजिए। अब ऐसा नहीं कि फेविकॉल लगाकर चेयर पर बैठ जाए, इसका मतलब ये है कि अपने आप को पूरी तरीके से ये एक्सप्लेन कर लीजिए कि अब 40 मिनट्स 1 आवर बस मुझे इस चेयर से बिल्कुल चिपक जाना है। सब लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए भाई मुझे 40 मिनट तक, 1 आवर तक, 2 आवर तक, जितना भी आपने टाइम सेट किया है कि मेरे को बिल्कुल डिस्टर्ब कोई ना करे किसी भी तरीके से। अब मैं ऐसा मानो कि मैं इस पर बिल्कुल फिक्स हो गया हूँ और अपने आप को कॉन्टिन्यूसली बोलिए कि नेक्स्ट 1 आवर तक मैं इस पे स्टिक हूँ बिल्कुल, मतलब डट कर बैठ जाइए, मन हो ना हो, बीच बीच में लाइक आपका थॉट प्रोसेस आपको तंग करे, आपको बॉडी में ऐसे स्ट्रेच करने का मन करे, कुछ भी हो, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को फोर्स करना है, ऐसे कि जैसे चिपक गए, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, उठ ही नहीं पा रहे हैं, उठकर जाना चाह रहे हैं लेकिन ना पकड़ रखा है आपको चेयर ने, पूरा जकड़ रखा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जबरदस्ती का पैटर्न जब आप अपने अंदर डालेंगे ना, बड़ा काम करता है और फिर आपकी प्रोक्रास्टिनेशन करने की हैबिट धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। एयरप्लेन डेज, फ्लाइट में जाते हैं ना, सो क्या होता है, एयरप्लेन मोड पर लगा दीजिए ताकि आपका जो है ना सब डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाए। और वहाँ पर तो अलग ही पर्पस होता है कि सारा रेडिएशन और वो उनका अपना रूल होता है, बट आप एयरप्लेन मोड पर लगाकर अपने फ़ोन को भी काम में ले सकते हैं, है ना, किसी तरह से। सो अब क्या होता है, एयरप्लेन डेज, अब ऐसा तो है नहीं कि बार बार आप फ्लाइट पकड़ेंगे या नेक्स्ट फ्लाइट का इंतजार करें, अपने घर में भी एयरप्लेन डेज मना सकते हैं आप। तो आप सिंपल सा क्या करें,
अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर लगा दें और फिर काम करें। उससे डिस्ट्रैक्शन ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे आपके। और आपको अगर फ़ोन में से कुछ देखना भी होगा तो आप आराम से जो है ना देख पाएंगे। और एयरप्लेन मोड पर आपका फ़ोन जब लगा हुआ होगा तो आप बिल्कुल इस तरीके से अपना आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको भी ऐसे बना सकते हैं ना, जैसे कंफर्टेबल चेयर अपने पास, अपने आप को लाइक ट्रीट करने के लिए कुछ भी आप जूसेस रख सकते हैं, कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स रख सकते हैं, ताकि आपको वो फील आए कि हाँ वहीं पर है और आप अपने काम को स्टार्ट कीजिए। ये जरा सा इस तरीके से फेक करना आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ा देगा और आपके प्रोक्रास्टिनेशन हैबिट के लिए ये बहुत ही खतरनाक हैबिट है, प्रोक्रास्टिनेशन को एकदम भगा देगी। ऐसे ही डिस्ट्रैक्शन लिस्ट, अभी जो दिमाग है ना इसमें चुलबुली मस्ती रहती है, खलबली मस्ती रहती है। तो जब आप काम करेंगे ना तो ये बाज नहीं आएगा, ये क्या है आपको कुछ 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 मैसेज भेजेगा। तो आप ना अपनी एक डिस्ट्रैक्शन लिस्ट बना लीजिए कि जो चुलबुली खलबली आपके दिमाग में हो रही है लिख लीजिए उसे। इससे ना शांति पड़ जाएगी कि हाँ भाई ये बात ना भूली नहीं जाएगी। और आप उसमें जब लिस्ट बना लेंगे और जब आप फ्री होंगे तो वो जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, जो इंपॉर्टेंट बातें या कुछ भी ऐसा है, तो आप उसको एक बार रिव्यू करें। जो भी आपको लगता है उसमें से करना है कर लीजिए। तो इस तरह से आप अपने माइंड को एक डिसिप्लिन सिखाएंगे कि भाई किसी भी वक्त आकर जो है ना नॉक करने से कुछ नहीं होगा, ये दरवाज़ा तभी खुलेगा जब मेरी मर्जी होगी दरवाज़ा खोलने की। नॉक करते रहो आकर कुछ नहीं होगा। सो आप इससे अपने माइंड को एक लर्निंग देंगे, अदरवाइज आपका माइंड बिगड़ जाएगा। कभी भी कोई थॉट आया, आपने फौरन उस पर एक्ट कर लिया, फिर तो और थॉट बजेगा, फिर आपने उस पर एक्ट किया, तो इस तरीके से तो आप डिस्ट्रैक्टेड फील करेंगे, आप कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी अपने दिमाग को बिगाड़ो मत। ये बिल्कुल उस बच्चे की तरह है ना जिसकी मुंह से निकलते ही हर डिमांड पूरी हो रही है, तो वो तो फिर बिगड़ ही जाएगा, फिर वो कहाँ सुनेगा, उसे तो फिर इमिडिएटली वो सब चीज़ें मुंह से निकलती बात चाहिए। तो ऐसे ही अगर आपने आदत बिगाड़ दी कि बस मुंह से वो दिमाग में आया और आपने एक्ट किया, तो फिर तो ये और भेजता रहेगा और भेजता रहेगा और आपको तंग करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे ये है 10+2/5 रूल जो है। इसमें क्या करना है आपको, मान लीजिए से फॉर एग्जांपल आपको 60 मिनट काम करना है, ठीक है। तो आप क्या करें कि 10 मिनट का अलार्म सेट कर लें किसी भी अपने क्लॉक में या मोबाइल में, कहीं पर भी जहाँ से आप डिस्ट्रैक्टेड फील ना करें। और फिर उसके बाद 2 मिनट्स के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, कुछ भी इस तरीके से करना है, ये स्टार्टिंग के लिए हैबिट डलवाने के लिए। और इस तरीके से 5 बार इसको रिपीट करें तो आप देखेंगे कि आप अपने उस घंटे में से मैक्सिमम टाइम प्रोडक्टिव होंगे। अदरवाइज हम बैठे तो घंटे तक रहते हैं, लेकिन उसमें से हार्डली 10-15 मिनट्स ही प्रोडक्टिव होते हैं। लेकिन 10 वाला जो ये रूल है +2 कि 10 मिनट आपने काम किया, जम किया, 2 मिनट का आपने ब्रेक ले लिया और उसको 5 टाइम में रिपीट किया, तो आप देखेंगे कि आपके 50 मिनट्स जो है ना प्रोडक्टिव हो जाएंगे। इसको अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छी टेक्निक है। डेडलाइंस आर पावरफुल ऑफ कोर्स ना। अभी 1 महीने बाद कुछ बिल जमा होना है, कोई फॉर्म भरा जाना है, कुछ ऐसा है, अरे अभी तो बहुत टाइम है, हो जाएगा। पर जैसे ही वो डेडलाइन आ जाती है, डेट आ जाती है, तो फिर पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाती है। मेरे को याद है स्कूल डेज में कई बार क्या होता था, कोई सब्जेक्ट इतना बोरिंग होता था, पढ़ने का मन नहीं करता था, लेकिन जब वो पेपर आ गया तो फिर ऐसा 2-3 दिन में ऐसा पूरा बुक दिमाग में छाप ली कि बस कमाल ये हो गया है। तो इससे डेडलाइन सेट करने से ना आपको इंस्टेंटली डोपामिन का ट्रिगर और बहुत मिलता है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अरे भाई आपने ना डेडलाइन जो है ना जो आ रही थी और आपने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया और आपने उसे कर लिया, तो आपको लगता है यार जो काम 1 महीने में करना तो 3 दिन में भी कर लिया मैंने, 2 दिन में भी कर लिया, तो उससे आपको रश मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेडलाइन बिल्कुल सर पे आ जाए और तभी आप भागे इस काम को करने के लिए। बट हाँ, ये भी एक इफेक्टिव मेथड है जिससे आप अपनी वो प्रोक्रास्टिनेशन की जो हैबिट है उसे खत्म कर सकते हैं। अब डेडलाइन इतनी लंबी मत रख दीजिएगा कि अगले 1 महीने बाद की, तो इससे तो फिर आप वो करेंगे हाँ अभी तो है ना टाइम, अभी तो है ना टाइम, ऐसा नहीं करना है। डेडलाइन पास की रखिए, जिससे क्या है कि आपको वो काम टाइम पर खत्म करने की आदत पड़ जाए। ऐसे स्टॉप बीइंग अ परफेक्शनिस्ट। परफेक्शन जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि कितना भी परफेक्शन से काम कर लेंगे कोई ना कोई कमी निकाल देगा। तो इसलिए परफेक्शन से काम करना छोड़िए, बस काम शुरू कर दीजिए। करते करते परफेक्शन आ जाता है, प्रैक्टिस से आप परफेक्ट होते चले जाते हैं। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही परफेक्ट होने का कीड़ा आपके दिमाग में घुस गया, आप स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। आगे है विजुअलाइजेशन। अपने आप को विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप सारे काम बहुत टाइम पर करते हैं और अपनी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली इमेज को आप जो है ना विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए इस तरीके से। लेकिन टू मच विजुअलाइजेशन भी कई बार ना आपको प्रॉब्लम में डाल देता है, क्योंकि आप ना अपने फैंटेसी वर्ल्ड में उसको अचीव करते करते वो फॉल्स जो डोपामिन रश होता है आपको मिलने लगता है। तो लिमिट में आपको विजुअलाइज करना है और अल्टीमेट गोल को अचीव करने के साथ साथ प्रोसेस को भी विजुअलाइज करना है कि आप किस तरीके से एफर्ट्स डाल रहे हैं। मतलब आपने विजुअलाइज ये तो कर लिया, आपका गोल अचीव हो गया,
लेकिन आपने उसका प्रोसेस अचीव नहीं किया, तो आपको ना फेक एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो प्रोसेस को भी आप जो है ना इमेजिन कीजिए एंड देन गोल तक पहुंचते हुए वो सब इमेजेस क्रिएट कीजिए, तो इससे भी आपको इनर मोटिवेशन मिलता है और आपकी प्रोक्रास्टिनेशन हैबिट खत्म होती है। ऐसे ही कांट वर्सेस डोंट, मैं नहीं कर सकता और मैं नहीं करना चाहता में अंतर होता है। मैं नहीं कर सकता ये आपकी सेल्फ एस्टीम को लो कर देगा, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल डाउन कर देगा। मैं नहीं करना चाहता ये है कि हाँ भाई मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, ये मुझे पता है इस काम के बारे में इंपॉर्टेंट है अनइम्पॉर्टेंट है, बट मैं करना नहीं चाहता। ये आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी सेल्फ एस्टीम को किसी तरह से नहीं छेड़ेगा। तो अगर आपको लग रहा है अनइम्पॉर्टेंट काम है, आप नहीं कर सकते, किसी और को आप डेडिकेट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं आप। डेलीगेशन भी एक इंपॉर्टेंट वो होता है कि अपने ऊपर से बोझ हटाने का। तो आप ये करिए कि भाई ये काम मुझे नहीं करना है, ये काम मेरे लिए जरूरी नहीं है, ये काम कोई और कर सकता है, मैं अपना टाइम क्यों उसमें लगाऊं, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकता। ये वाली आदत जो है ना आपकी सेल्फ एस्टीम कॉन्फिडेंस को डाउन कर देती है, और फिर धीरे धीरे वो काम जो आपको पता है जरूरी है और आप ही को करने हैं और आप कर सकते हैं, उसमें भी आपके अंदर से एक आवाज आने लगती है, अरे यार कैसे होगा। तो इसको डेवलप होने से रोकना है। तो उम्मीद कर रही हूं कि आप ये सब टेक्निक्स बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं और इनमें से सारी ही टेक्निक्स पावरफुल हैं। आपको क्या करना है, आज से ही अप्लाई करना है, क्योंकि आपकी प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और मेंटल हेल्थ के मिशन में आपको मेरा साथ जरूर देना है। मैं चाहती हूँ कि घर बैठे ही आप मेंटली फिट रहें। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।